अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है एंग्जाइटी। इस वक्त अगर माशरे में देखा जाए, जो हमारी सोशल पोजीशन है, जो हमारी इकनॉमिकल कंडीशन है, जो हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी के ही मरीज़ मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और एक लंबी फहरिस्त है अद्वियात की। तकरीबन अगर सिंथेसिस रिपर्टरी में देखा जाए तो 485 इसकी अद्वियात है एंग्जाइटी की। अब सबसे पहले तो हम एंग्जाइटी को समझते हैं कि भाई एंग्जाइटी है क्या। एंग्जाइटी के अंदर पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा तशवीश या बेचैनी के अंदर मुब्तला होता है। उसको आउटपुट का पता नहीं होगा, व्हाट हैपन के क्या होने वाला है, क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, ये जो कंडीशन उसके साथ चल रही है इसका नतीजा क्या होगा। अब असल में इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी रीज़निंग ज़रूर आपको मिलेंगी या उसकी हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे कहीं ज़्यादा या कम उसका वास्ता ज़रूर इससे रहा और उस चीज़ ने इसके अंदर ये पैनिक और फियर पैदा कर दिया है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को अचानक ही कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो उसको एमरजेंसी के अंदर लेके जाते हैं या उसको 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फिर खौफ ज़्यादा हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट टाइम जो है वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा भी कुछ होगा, हालांकि उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो सारी नॉर्मल होती हैं, उसके अंदर उसकी ईसीजी भी ठीक होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे इशू बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन जो पेशेंट होता है वो यही महसूस कर रहा होता है कि भाई मेरा दिल गया, मेरे दिल को क्या हो रहा है, या उसके स्टॉमिक के अंदर उसको महसूस होता है कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, मेरे सर में क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। या फिर उसने ऐसे पेशेंट के साथ यानी कि किसी के रिलेटिव को, अजीज़ को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होता है तो वो उसके साथ वक्त गुजारता है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो चाहे वो घर में हो। तो फिर वो भी अपने उस कंडीशन को लेकर, चाहे वो उसकी अपनी हेल्थ के मतलब हो, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, तो मरीज़ जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान और तशवीश में मुबतला हो जाते हैं कि भाई उसके साथ भी कहीं बुरा तो नहीं होने वाला। अब एग्जैक्ट यहाँ पर वो बता नहीं सकता कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है। इन पेशेंट का जो सबसे बड़ा मसला होता है तो ये कहते हैं कि जी डॉक्टर तो मेरी बात को समझ ही नहीं रहा। मरीज़ सिंपली ये बात करता है कि भाई मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो मरीज़ का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, टेम्परेचर भी नहीं होता। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं यानी कि शुगर के मरीज़, अगर उनमें थोड़ा सा भी इशू आ गया है या थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो गया तो वो एंग्जाइटी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त अद्वियात हैं। अच्छा जी, इसके साथ हम अब एंग्जाइटी के अंदर जो टॉप की अद्वियात है उनमें एकोनाइट है, आर्जेंटम नाइट्रिकम है, आर्सेनिक एल्बम है, ऑर्मेट है, ब्रायोनी है, कलकेरिया कार्ब है। तो यानी कि एक लंबी लिस्ट मौजूद है। अच्छा जी, हमारे पास एक और रूब्रिक है एंग्जाइटी एब्डोमेन विद डिस्टेंशन ऑफ। अगर मरीज का पेट फूला हुआ हो तो वो तशवीश में मुब्तला हो जाता है। मेरे पास एक ऐसा पेशेंट रहा है कि जिसने अपने पूरे घर वालों को तिगनी का नाच नचाया हुआ था कि वो सब इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मेरे साथ ये पेट में फूल गया है, मुझे ये हो रहा है, मुझे फ़लाँ हो रहा है। तो जब उसकी रिपोर्ट्स करवाई जाती थी तो वो तकरीबन ठीक होती थी। उसके बाद बड़ा इशू उसका कब्ज़ के हवाले से था और कुछ हल्की फुल्की लीवर की कंप्लेंट भी थी। तो इस रूब्रिक के अंदर मैग्नीशिया मेयर मेडिसिन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी पाई जाती है। और ख़ास तौर पर सुबह के वक्त पेशेंट जब उठता है तो वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपनी हेल्थ के मतलब भी एंग्जाइटी होती है। इसी तरह हमारे पास एक और इस रूब्रिक से हट के वो मेडिसिन है मजेरियम। तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पाई जाती है। उसके पेशेंट के मतलब कहा जाता है वो घंटों खिड़की के पास बैठा रहता है, बाहर लोगों को देखता रहता है और यही सोचता रहता है कि भाई मेरे पेट ने मुझे ले जाना है, मेरे मैदे का क्या बनेगा, मेरे पेट का क्या बनेगा। अच्छा जी, इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट रूब्रिक हैं जिनमें से एक ये है कि एंग्जाइटी ईटिंग आफ्टर। अच्छा जी, इसके पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। खाना खाने के बाद पेशेंट एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं।
तो इसलिए वो डरते खाना ही नहीं खाते हैं। थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो उनको घबराहट शुरू हो जाएगी, वो फ़ौरन भागे भागे आएंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें, मेरी शुगर चेक करें, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जिनमें एंग्जाइटी ईटिंग आफ्टर हो, नक्स व मीका, कार्बोवेज और चाइना, ये बड़ी अहमियत की हामिल अद्वियात हैं। इसी तरीके से ईटिंग वाइल, खाना खाने के साथ ही अगर बेचैनी शुरू हो जाए तो कार्बोवेज बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। इस तरह एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, बच्चों के मतलब है तो सल्फ़र बड़ी अच्छी मेडिसिन है। एंग्जाइटी अदर्स है अबाउट, दूसरों के मतलब बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला रहना, उनकी सेहत को लेके, उनके मामलात को लेके, काकुलस बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है और ये लोग इसीलिए ख़ुद भी बीमार पड़ जाते हैं। एक और रूब्रिक है हमारे पास जी, एलिमेंट्स फ्राम एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग्ड, ये बड़ा ही अहमियत का हामिल रूब्रिक है। अच्छा, ये क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि ऐसे पेशेंट जो एक लंबे अरसे से वो एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो इस वजह से उनके अंदर फिर और बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि सिर्फ पहले एंग्जाइटी की हद तक मामला हो, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर फिज़िकल प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बाद जो कंडीशन अगर यही एक लंबे अरसे तक चलती है तो फिर ऐसे पेशेंट के अंदर उनका लिवर के जो डिसऑर्डर से बढ़ के उनके अंदर जो है फंक्शनल प्रॉब्लम से बढ़ के हो सकता है कि उनके अंदर कोई डिजनरेटिव चेंजेस आना शुरू आ जाए, उनकी कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, किडनी की स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, यानी कि वो पेशेंट फिर हो सकता है कि वो और डैमेजिंग की तरफ जाना शुरू कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास भी बहुत अहम मेडिसिन है। यहाँ पर कार्सिनोसिन है, ऑरोमेट है, ये बड़ी ही अहमियत की हामिल अद्वियात हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर कार्सिनोसिन, ऑरोमेट, आप देखें कि कार्सिनोसिन और ऑरोमेट जो है, ऑरोमेट के अंदर क्या है, इसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके प्रॉब्लम की सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट आपको वजह मिलती है कि वो उसका इंडिफरेंस हो जाना कि भाई मैं तो अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए इतना कुछ करता हूँ, मैं तो अपनी छुट्टी तक कुर्बान कर देता हूँ, अपना ख्याल नहीं रखता, बल्कि जो जॉब है उस पर फोकस करता हूँ, अपने बच्चों पर फोकस करता हूँ, तो मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। तो इसी पर वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, वो हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। इसी तरीके से कार्सिनोसिन है, इसका पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा फस्टिडियस मिलेगा। तो ये थे कुछ आज के रूब्रिक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।